बाद अमृता को वो पेंटर वाला सपना कभी नहीं आया। चित्रकार इमरोज 2-3 दिन बाद अमृता की कृति का कवर पेज बनाकर उनके घर पहुंचते हैं। अमृता को कवर पेज पसंद आता है। अब अमृता की कृतियों का कवर पेज इमरोज ही बनाते हैं। इस सिलसिले में प्रायः वो अमृता के घर आते जाते रहते। अमृता और इमरोज के बीच निकटता बढ़ने लगती है। चित्रकार इमरोज अपनी बातचीत में चित्रकला, संगीत, कविताएं आदि के बारे में चर्चा करते रहते। क्या नया पढ़ा, क्या नया लिखा। इमरोज सिर्फ चित्रकार ही नहीं, वो अच्छी शायर भी है। पंजाबी और उर्दू में कविताएं और नज़में लिखते और अमृता को सुनाते। अमृता भी अपनी ताजा तरीन कविताएं लिखकर इमरोज को सुनाती रहती। वाह द ग्रेट पेंटर इमरोज। यस। एक बात मुझे बताओ, तुमने कभी वुमेन विद माइंड पेंट की है? वुमेन विद माइंड? हाँ। ज्यादातर चित्रकारों ने औरत को जिस्म से ज्यादा न कभी सोचा है न कभी पेंट किया। मिस्टर इमरोज, माइंड दिस, मुकम्मल औरत जिस्म से कहीं बढ़कर होती है। सोया जा सकता है औरत के जिस्म के साथ, लेकिन सिर्फ जिस्म के साथ जागा नहीं जा सकता। अगर किसी चित्रकार ने मुकम्मल औरत के साथ जाग कर देख लिया होता तो और की और हो गई होती चित्रकला अब तक। वाह बरकते, वाह क्या बात कही है तुमने आज। वाह। एक और बात इमरोज, कहो। तुम अभी जवान हो, तुम कहीं और जाके बस क्यों नहीं जाते? मेरा क्या है, मैं रहूं ना रहूं। क्या क्या क्या? मैं रहूं ना रहूं, ये आज तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारे बिना जीना मैं सोच भी नहीं सकता, मरने के बराबर है। एडमाइर इट, मैं अभी मरना नहीं चाहता। इमरोज, मेरी बात तो सुनो। मैं ये चाहती हूँ कि तुम एक बार दुनिया देखा और फिर अगर तुम लौटे मेरे पास तो फिर मैं वही करूंगी जो तुम चाहो। ठीक है, अगर तुम यही कहती हो तो दिखाते हैं दुनिया। लो जी, देख आए दुनिया। अब क्या कहती हो? तुम भी ना इमरोज, तुम्हें समझाना बहुत मुश्किल है। ये कौन सी रात है जो मुझे दावत देने आई है, और सितारों के चावल खटक कर ये देख किसने रांधी है। आज ये चांद की सुराही कौन लाया है कि चांदनी को पीकर आसमान बौरा गया है। जाने खुदा वो कौन सी रात होती है जो किसी सपने का मस्तक चूम लेती है और फिर ख्यालों के पैर में एक पायल सी बजने लगती है। राही, तुम मुझे संध्या के समय क्यों मिले? जिंदगी का सफर खत्म होने वाला है। तुम्हें यदि मिलना था तो जिंदगी की दोपहर के समय मिलते, उस दोपहर का ताप तो देख लेते। जी, मेरी जिंदगी के खत्म हो रहे इस सफर में आप मुझे सिर्फ तुम्हारे ही खतों का इंतजार है। तुम्हारी आशी। बदनसीब आशी मेरी किस्मत है, मेरी खुशकिस्मती। अगर ये हसीन शाम है तो मैं इस शाम को पूरी मजबूती के साथ, मर्दानगी के साथ और अपनी दोपहर के साथ जीऊंगा। मेरी जोर भी, तुम मेरी शाम हो, मेरा सवेरा हो, मेरी दोपहर नहीं मालूम, पर तुम मेरी जिंदगी हो, मेरी मंजिल। तुम खूबसूरत शाम ही सही, मगर भूलो मत, तुम ही मेरी सुबह हो, तुम ही मेरी दोपहरी। जीकर देखो पूरे मन से मेरे साथ, अपने
चीटी के साथ। तुम्हें आना था 18 तारीख को, तुम नहीं आए। ये वो सवेरा था जब सूरज नहीं निकला, मेरी और सूरज की किस्मत। तुम्हें क्या? कल मैंने शीशे को पोंछा कि शायद इसमें मेरी किस्मत का मुंह दिखाई दे जाए। मेरी जिंदगी की तस्वीर मैं खुद आ रहा हूं तुम्हारे पास इसी बृहस्पतिवार को सुबह। तुम तैयार रहना मेरी साहिबा, मैं तुम्हें अपनी नीली में बिठाकर अब हमेशा के लिए अपने साथ ले जाऊंगा। तुम्हें संभाल लूंगा, अपनी दोपहर के सारे रंग तुम्हारी शाम में मिलाकर तुम्हें हसीन और रंगीन बना दूंगा। बस एक दिन का और इंतजार साहिबे। तो ये थी बानगी इमरोज और अमृता के खतों किताबत। एक दिन इमरोज अमृता के घर आए और उन्होंने बताया कि वे वापस बंबई जा रहे हैं। उन्हें गुरुदत्त की फिल्मों में अच्छा काम मिल गया है, तनख्वाह की पेशकश भी अच्छी है और रिहाइश का बंदोबस्त भी। उस वक्त तो अमृता ने खुशी का इजहार करते हुए इमरोज से कहा कि जाओ, जहां तुम्हारी कला की कद्र हो रही हो तुम्हें जाना चाहिए, मैं तुम्हें नहीं रोकूं। मेरा क्या, जिंदगी जैसे तैसे गुजर जाएगी। इमरोज अमृता को अकेला छोड़ वापस बंबई चली गई। अब अमृता अब तन्हाई का आलम। परमात्मा ने न जाने क्या क्या दुख मेरे बई खाते में लिखे। बंबई ने पहले मेरे साहिर को छीना और तुम्हें भी। शायद मेरी तकदीर ही ऐसी है, कोई क्या कर सकता है। I love one man and lost him twice. कलम ने आज गीतों का काफिया तोड़ दिया। मेरा इश्क किस मुकाम पर आ गया। देख नजर वाले बैठी हो सामने, मेरे हाथ से हिज्र का कांटा निकाल दे, मेरे हाथ से हिज्र का कांटा निकाल दे। आशी जोरबी, अरे इमरोज, तुम अभी कैसी हो तुम? मैं तो ठीक हूँ, पर लग रहा है ये सपना है या हकीकत। तुम इतनी जल्दी मुंबई से? इसकी वजह मैं खुद नहीं जानता, पर कुछ है जरूर जिसे परमात्मा ही जानता है, और मैं समझता हूँ कभी वक्त ही इसका जवाब देगा। शायद तुम ठीक कह रहे हो। शायद तुम्हारी आत्मा ने मेरी आत्मा की आवाज सुनी। शायद तकदीर को कुछ और ही मंजूर हो। मैं भी यही समझता हूँ, तकदीर को कुछ और ही मंजूर रहा होगा। अच्छा बताओ, क्या करती रही इतना रोज? मैं लिखने पढ़ने के अलावा और कर भी क्या सकती हूँ। अच्छा, तो फिर बताओ, क्या पढ़ा, क्या लिखा, क्या नई कविताएं लिखी, क्या नई नज़में लिखी? आज इस मौके पर जरूर सुनेंगे। न, आज मैं कुछ नहीं बताऊंगी। आज पहले तुम सुनाओगे। मुझे पता है तुम चित्रकार के साथ साथ बहुत उम्दा नज़में लिखते हो। ठीक है, एक छोटी सी नज़म। पता नहीं कब के मिले बिछड़े, अब आकर मिले हैं। पता नहीं कब के मिले बिछड़े, अब आकर मिले हैं। ये प्यास जितनी तृप्ति और तृप्ति जितनी प्यास, लगता है तृप्ति और प्यास दो जुड़वा बहने आंगन में खेल रही छुपा छुपी। प्यास जितनी तृप्ति और तृप्ति जितनी प्यास। जीवन की सच्चाई को कितनी शिद्दत और कितनी ईमानदारी से तुमने अल्फाज दिए। तुम चाहे मानो न मानो, ये मेरे जीवन की हकीकत है जिसे तुमने अपनी नज्म में उकेर दिया है। सचमुच मैं भी तो एक प्यास ही हूँ। अकेले आपकी ही, ये तो सबके जीवन की हकीकत है। मैं भी तो इसी दौर से गुजर रहा हूँ।
अच्छा, एक और छोटी सी नज़र। इरशाद। फकीर कहते हैं अपनी मर्जी से जी लेना करिश्मा है। हाँ? फकीर कहते हैं अपनी मर्जी से जी लेना करिश्मा है। ये करिश्मा उसने सहज स्वभाव जी लिया है। वो कविता जीती है और जिंदगी लिखती है। कमाल है, ये तो तुमने मेरे जीवन की सच्चाई लिखी है। तुम देख रहे हो ना इमरोज, मैं भी अपनी मर्जी से अपनी शर्तों पर जी रही हूँ। अच्छा, तो फिर अब तुम सुनाओ कोई नज्म, कोई कविता। सुनाऊंगी जरूर, लेकिन अब तुम अचानक आ गए हो मुंबई से, तो थोड़ा सा सेलिब्रेशन हो जाए। जरूर। इमरोज, ड्रिंक चलेगा? बिल्कुल, आज इस खुशी के मौके पर जैसा तुम चाहो। बहुत खुशी हो रही तुम आ गए। Cheers. Cheers. इमरोज, अगर तुम इजाजत दो तो एक सिगरेट पी लो। आप सिगरेट पीती हैं इसका मुझे इल्म है, पर आप सिख हैं तो समाज में सिगरेट को लेकर आपकी काफी निंदा होती रही होगी। मैं सिख जरूर हूँ, पर धर्म की बंदिशों में मेरा यकीन बिल्कुल नहीं। एक सिगरेट ही क्यों, मेरी तो और भी कई बातों में निंदा होती रही, आलोचना होती रही, पर मैं इसकी परवाह नहीं करती। तुम बताओ इमरोज, तुम क्या करते रहे? और सुनो, तुम मुझे ये बताओ कि इमरोज से इंद्रजीत से इमरोज कैसे बने? इंद्रजीत से इमरोज। इमरोज असल में एक फारसी लफ्ज जिसके माने हैं आज। ना आने वाले कल की चिंता, ना बीते हुए कल की फिक्र, सिर्फ आज, यानी इमरोज। ये बहुत खूब है, लेकिन इमरोज तुमने कभी शादी नहीं की, गृहस्थी नहीं बसाई। कैसा लगता है कि ये अकेले जीवन, बिल्कुल आजाद जीवन? हाँ, यो एक अर्थ में मैं नितांत अकेला ही। मैं पंजाब के एक छोटे से गांव लायलपुर में पैदा हुआ। लाहौर के फाइन आर्ट कॉलेज से चित्रकला की डिग्री हासिल की, फिर इसी को अपना पेशा बना लिया। परिवार से, संसार से अनासक्ति सी हो गई। मेरी तकदीर, मेरा स्वभाव, मेरी प्रकृति, परमात्मा ने शायद इसी रूप में मुझे निर्मित किया है। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरी चित्रकला मेरे साथ है, और ये अजीम कायनात, ये सुंदर रंगों की दुनिया हर पल मेरे साथ है। हाँ, पर साथ रहने वाला कोई संगी साथी नहीं, लेकिन मुझे इससे कोई शिकायत भी नहीं। इमरोज, ये अच्छा लगा कि तुम्हारे जीवन का भी एक फलसफा है, तुम्हें जीवन जीने की कला आती है। और हाँ, मैं भी तो कुछ इसी तरह जी रही हूँ, अपनी कलम के साथ। ये तो सब जीवन जगत के किस्से हैं, अपनी अपनी सोच और अपना अपना नजरिया। अच्छा, अब तो अपनी कोई नज्म, कविता सुना दो। चलो ठीक है, एक नज्म सुना दो। जी इरशाद। तुम मिले तो कई जन मेरी नब्ज में धड़के। वाह। तुम मिले तो कई जन मेरी नब्ज में धड़के, फिर मेरी सांस ने तुम्हारी सांसों का घूंट पिया। वाह। तुम मस्तक में कई काल पलट गए। एक गुफा हुआ करती थी जहां मैं थी और एक योगी। योगी ने जब बाजुओं में भरकर मेरी सांसों को छुआ तो अल्लाह कसम वही महक थी जो उसके होठों से आई थी। ये कैसी माया, ये कैसी लीला कि शायद तुम ही वो योगी थे और वही मैं हूं और वही महक है। वाह, और वही मैं और वही महक। बहुत खूब, इतनी खूबसूरत नज्म, जहाँ इसमें अध्यात्म है वहाँ संसार भी है, और संसार के जीवन की हकीकत भी। हम ये नज्म तो रूह की आवाज है। इमरोज, तुम इसे सच्चाई क्यों नहीं मानते? क्या? खैर छोड़ो, कुछ और सुनो। मेरी नज्म में ये रूहानियत, ये दर्द, ये खूबसूरती कहाँ? मैं तो जब दिल करता है कलम चला लेता हूँ बस। पर तुम कहती हो तो एक नज्म और सुना। इरशाद। जिंदगी तस्वीर भी है और तकदीर भी। जिंदगी तस्वीर भी है और
तकदीर भी। जिंदगी तस्वीर भी है और तकदीर भी। मन चाहे रंगों से बन जाए तो तस्वीर, अनचाहे रंगों से बने तो तकदीर। जीवन की इतनी सुंदर परिभाषा तुमने की है। लगता है तुमने जीवन को बहुत करीब से, बहुत नजदीक से देखा है एम्ब्रोस। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब मैं इजाजत चाहूँ। शुक्रिया। खुदा हाफिज।